हेलो स्टूडेंट, आई एम शिखा कौशिक विद माय चैनल वेलोसिटी लर्निंग। बच्चों, हम लोग का एक लाइट चैप्टर जो है उसका सीरीज चल रहा है वीडियो का। आज मैं उसी चैप्टर की न्यू आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हमें अब क्या बताना है। अभी तक हमने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन को पढ़ा था। आज हम आपको कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन को बताएंगे, कर्व सरफेस या फिर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं। देखो बच्चों, स्फेरिकल मिरर एक होता है आपका कॉनकेव, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, राइट। आज इनसे हम बताते हैं कि क्या होता है, आपका कैसे रिफ्लेक्शन होगा, आज बताते हैं। देखो, स्फेरिकल मिरर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स ये एक होलोस्फेयर, जो ग्लास का ट्रांसपेरेंट एक पीस होता है उससे बनते हैं, होलोस्फेयर से। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। अब इसमें पूरा हिस्सा नहीं होता, इसको क्या कर देते हैं, केवल ये वाला हिस्सा। ठीक है, जितने हिस्से पर मैंने क्या किया हुआ है, सिल्वर कोटिंग किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बाकी को क्या कर देते हैं, ये सिर्फ बताने के लिए है आपको कि ये स्फेरिकल पार्ट्स के इतना जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड योर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दो तरीके के मिरर हमने आपको बताए थे। आपको एक इधर शेप बना रहे हैं, एक उधर शेप बनाई थी। जैसे कि अब आपको शेप से दिखाई दे रहा होगा, कॉनकेव। कॉनकेव में मतलब क्या होता है कि जो इंटरनल पार्ट जो होता है, जो अंदर या ना पार्ट, यानी आप जैसे आप केव मानो, आपको बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। केव के अंदर जाना, केव के अंदर, तो ये केव मानो ये केव के अंदर जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये अंदर की साइड वाला जो इनवर्ड्स होता है, ठीक है, ये आपका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कॉनकेव भी बोल सकते हो, ठीक है, कॉनकेव सरफेस भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। कॉनकेव सरफेस, राइट। अब दूसरे वाले में आता है, इसमें क्या होता है, ब्लजेस आउट। इसमें तो हमने आउटसाइड में क्या कर रखा है, ये सिल्वर कोटिंग कर रखी है, यानी जो ये इसका इनर वाला पार्ट है, जो इनवर्ड है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चों, उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ब्लजेस आउट। इसमें देख रहे हो, ये बाहर को उभरा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसमें अंदर की तरफ हमने क्या किया, सिल्वर कोटिंग किया हुआ है। तो इसमें ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, जो ब्लजेस आउट है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस, दोनों नाम से आप इसको बोल सकते हो। कॉनकेव यानी गुफा में अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो जिस हिस्से के अंदर वाले पार्ट से क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, वो आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और जब आपका ब्लजेस आउट, बाहर वाले हिस्से से क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, वो आपका क्या है बच्चों, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, जैसे सिंपली स्पून के थ्रू हम आपको बताते हैं। इसमें आप स्पून लो, ठीक है, स्पून के दो पार्ट होता है, ये इनवर्ड पार्ट है इसका, अंदर की तरफ को जो धंसा हुआ होता है, और एक ये बाहर वाला ब्लजेस आउट, जो बाहर की तरफ को उभरा हुआ होता है। तो अगर आप इसको सीधी स्पून को लेते हो, तो सीधी स्पून क्या होगी, आपकी अंदर वाला पार्ट है, यानी इसके इस वाले पार्ट से क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इनवर्ड पार्ट से क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। दूसरी साइड इसको पलटो, या ब्लजेस आउट वाला पार्ट है आपका, ठीक है, तो ब्लजेस आउट यानी इस वाले पार्ट से क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ब्लजेस आउट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये पहचान हो गई आपकी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की। अब एक चीज़ और होती है, मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर आपको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग भी बताया था। इनको कॉनकेव और कॉन्वेक्स से तो जानते ही हैं, लेकिन इनका एक नाम और होता है जिससे हम जानते हैं इनको, कॉनकेव मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव आपको बताया था कि जहाँ पर सारी लाइटें, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर क्या करता है, मीट होती हैं सारी लाइट, यानी
पैरेलल बीम को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, वो कन्वर्जिंग हो गया, राइट। तो आपका जो कॉनकेव मिरर है दैट इज कॉल्ड योर कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, आपकी लाइट रेज जो पैरेलल होती है या डाइवर्जिंग जो लाइट रेज होती है उनको क्या करता है, सबको एक पॉइंट पर जाकर मीट करता है। तो ये आपका कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स इसके ऑपोजिट हो जाता है, ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है। ये क्या करता है कि जो लाइट रेज एक पॉइंट से आ रही होती है उनको क्या कर रहा होता है, स्प्रेड कर रहा होता है, स्कैटर कर रहा होता है। तो एक नाम इनका कॉनकेव मिरर का कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डाइवर्जिंग मिरर। तो दोनों नाम से आप इसको कर सकते हैं। इनसे अब आपको रिफ्लेक्शन बताना है। अब इसके लिए क्या बताना है बच्चों, कुछ टर्म्स होती हैं जिनका हमको इनके इमेज फॉर्मेशन से पहले उन टर्म्स का जानना ज़रूरी है। आइए वो टर्म्स डिस्कस करते हैं। हम लोग दोनों की करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, स्पून से करके देखोगे आप। स्पून को अपने माइंड में याद रखना है कि सीधी स्पून जो होती है वो क्या होती है, आपकी कॉनकेव होती है, और जो उल्टी स्पून है वो आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। केव के अंदर जाते हैं तो वो मिरर कॉनकेव होता है, और जब बाहर के साइड होते हैं तो वो कॉन्वेक्स होता है। अब कुछ चीज़ें फाइंड करने के लिए हम बताते हैं आपको इसमें मिरर की। फर्स्ट वन कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताएंगे, ठीक है। रेडियस फाइंड करेंगे हम, ठीक है। थर्ड हम अब फाइंड करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होते हैं ये टर्म्स हैं जिनके लिए आपका इनका पता होना ज़रूरी है। फोर्थ वन आपको बताएंगे पोल, ठीक है। फिफ्थ बताएंगे आपको फोकस, ठीक है। एंड सिक्स बताएंगे आपको फोकल लेंथ। ये कुछ टर्म हैं जो आपको अब बताएंगे। किस चीज़ से बतानी है, देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं बच्चों, मिरर बनाते हैं हम। ये बनाते हैं सबसे पहले आपका कॉनकेव भी बनाते हैं, ठीक है। ये हमने इसके क्या की, सिल्वर कोटिंग, राइट। ये आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बैक वाला पार्ट होता है, आप लिख रहे हैं। अब देखो हमने आपको क्या बताया था कि ये एक पार्ट होता है आपके होलोस्फेयर का। किसका होता है, होलोस्फेयर का। इसको बना देते हैं ऐसे डॉटेड करके, पूरा सर्किल बना देते हैं आपका। ये पूरा सर्किल आपका हो गया, ओके। तो ये सर्किल का जो सेंटर होता है, जो सर्किल का सेंटर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कि हम क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके इस सर्किल का जो क्या होता है बच्चों, सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका सेकेंड वाला रेडियस। अब आप रेडियस लगाओ। क्या करते हो आप लोग, जब भी आप सर्किल बनाते हो तो अब कंपास में एक आर्क लेते हो, ठीक है। उस आर्क को आप ऐसे ये रख के, यही तो इस तरीके से ड्रॉ करते हो ना आप सारा, ये वाला जो, ठीक है, ये जो गैप ये ले रही हूँ मैं, जो डिस्टेंस ले रही हूँ, यही लेकर आप क्या करते हो, पूरा का पूरा सर्कल ड्रॉ करते हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इसको जो ये वाला पॉइंट है इसको P कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो डिस्टेंस है कौन सा बच्चों, CP जो आपका डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पर क्या है, CP आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है। और रेडियस आप सबको पता है कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं हम रेडियस को, यानी ये जो CP होगी दैट इज कॉल्ड योर रेडियस, ठीक है। अब आता है आपका पोल। पोल क्या होता है पहले बताते हैं। देखो ये आपका M और M डैश, ठीक है, M और M डैश, ये आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया। M और M डैश जिससे लाइट रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ऑल्सो सेज द एपरेचर, ठीक है, ऑल्सो सेज एपरेचर भी बोल सकते हैं। जो M और M डैश है आपकी, M और M डैश एपरेचर, राइट, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया। और इस एपरेचर का जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है, इस एपरेचर का जो सेंटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पोल,
दैट इज कॉल्ड पोल। और ध्यान रखना ये आपके एपरेचर के सेंटर में लाई करता है और ऑन द सरफेस, बिल्कुल यहाँ पर इस पॉइंट पर लाई करेगा, ऑन द सरफेस लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका फोकस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ हो गई, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, आपका रेडियस हो गया और आपका पोल हो गया। ये चीज़ें हो गई। एक एपरेचर भी बता दिया कि जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसका मिरर का, दैट इज कॉल्ड योर एपरेचर। और एपरेचर का सेंटर पार्ट क्या कहता है, पोल, और ये सरफेस पर ही लाई करता है। इसको कैपिटल P से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो क्या करता है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ कहाँ जाता है, पोल से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, स्ट्रेट लाइन जो आपके, एक तरीके से भी बोल सकते हैं ऐसा स्ट्रेट लाइन जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या करता है, जॉइंट करता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूँ ये x एंड y, एक्स वाई इज योर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जो है आपका वो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत काम आने वाला है आपके सारे, जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे ये उसी टाइम पर काम आएंगे आपके, ये टर्म्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंसिपल एक्सिस तो आपका एक्स वाई स्ट्रेट लाइन जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपकी क्या होती है, पोल से पास होती है। अब दो चीज़ें मेन, ये सब हो गया है। अब आपको बताते हैं हम लोग नेक्स्ट जो बताना है, क्या बताते हैं बच्चों, फोकस। ठीक है, फोकस होता क्या है ये बताते हैं। देखो, हमने आपको बताया था कि फोकस, लाइट रेज जब पैरेलल आती है, लाइट रेज ये आई, हम यहाँ पर लाइट रेज ली हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका एक्स वाई क्या हो गया, पैरेलल हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या नियर योर प्रिंसिपल एक्सिस हो। ठीक है, ये लाइट रेज हो गई, दो लाइट रेज इधर से ले देते हैं, राइट, तो ये पैरेलल हो गई हैं सारी की सारी। अब ये क्या कर रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होंगी अब ये सारी की सारी, तो ये क्या हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सारी की सारी आपको दिखाई दे रही है, एक ही पॉइंट पर जा रही हैं, सारी की सारी कहाँ जा रही है, मतलब पैरेलल हैं ये सारी की सारी लाइट रेज, और क्या हो रही हैं, अगर कहाँ मीट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पर सारी की सारी क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फोकस, जहाँ पर आपकी पैरेलल लाइट रेज क्या करती हैं, किसी भी पॉइंट पर जाकर, रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी पॉइंट पर जाकर क्या करेंगी, मीट करेंगी, वो आपका क्या कहलाता है, फोकस। और इस फोकस को, चलिए इसके दूसरी इमेज बना देते हैं एक सिंगल अलग से ही, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बनाते हैं एक डायग्राम, लेट हियर इज द कॉनकेव मिरर, राइट, ये हो गया आपका यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब हमने क्या कहा था, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, लाइट रेज फॉल करते हैं इसके ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्स, ठीक है, यहाँ पर P। अब यहाँ पर इसके पैरेलल लाइट लेके जाते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई, ठीक है, ये हो गई है, ये हो गई है। अब इनको रिफ्लेक्ट करो, ये हो गई रिफ्लेक्ट, ये हो गई रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट एंड दिस वन ये रिफ्लेक्ट। तो सारी की सारी आपको देख रहे हो एक ही पॉइंट पर जाकर क्या करी बच्चों, ये मीट करी, ये देखो, राइट। ये तो आपको पता था कि परपेंडिकुलर जब भी जाएगी, जिस वे से जा रही है उसी वे से ये वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहाँ हुई, इस पॉइंट पर जाकर रिफ्लेक्ट होने के बाद में सारी लाइट रेज क्या हुई, इस पॉइंट पर जाकर मीट करी, दैट इज कॉल्ड योर फोकस, ठीक है, जिसको कि क्या करते हैं हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका फोकस है, यानी यहाँ पर बोलूँ आपका P और F, ठीक है, F जो हो गया यहाँ पर आपका फोकस हो गया। अब एक चीज़ और बताई थी हमने आपको, आपकी फोकल लेंथ, यहाँ पर देखो F और P, यानी आपके पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड योर
एफ पी आपका क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। एफ पी या पी एफ, अब हम देखो एफ पी नहीं बोलेंगे, पी एफ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम मिरर हो, लेंस हो, हमेशा जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा कहाँ करते हैं, पोल से करते हैं। पोल से चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, चाहे पोल से राइट हैंड साइड ले जाओ, मेजर जो करेंगे वो हमेशा ही पोल से करेंगे। तो फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, पी एफ, राइट। और देखो इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वन थिंग और कॉमन बताते हैं, देखो इसमें कि यहाँ पर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, सॉरी रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को बताते हैं, क्या होता है। हमने बताया था कि सेंटर और कर्वेचर, ठीक है, ये जो सी पी होता है दैट इज कॉल्ड योर रेडियस। बताया था आपको सर्किल में सी पी जो बताया था कि अगर यहाँ पे बना दे तो यहाँ ये सी है इसका, मानो तो ये सी पी आपको क्या बताया था, आपके उसकी रेडियस बताई थी। अब आपका रेडियस और फोकल लेंथ में क्या होता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो आपके रेडियस का जस्ट हाफ होता है, ठीक है। फोकल लेंथ आपके रेडियस का हाफ होता है, यानी यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, जितना डिस्टेंस आपका P और F का होता है उतना ही डिस्टेंस आपका C और F का होता है, ठीक है। जितना डिस्टेंस आपका पी एफ होता है उतना ही डिस्टेंस आपका सी एफ होता है। अगर मैं लेट कर रही हूँ यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है बच्चों, अगर पी एफ का डिस्टेंस आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर एफ और सी के बीच का भी डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। यानी जो एफ होता है वो आपके सी और पी के बीच में लाई करता है, ठीक है। जितना डिस्टेंस पोल से फोकस का होगा उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हुआ, अगर अब मैं लिखती हूँ सी पी कितना हो गया, सी पी इक्वल टू 2a और 2a यानी 4 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से फोकल लेंथ निकाले, फोकल लेंथ कितनी है आपकी, पी एफ, राइट। देन पी एफ यानी फोकल लेंथ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रेडियस हो गई आपकी 4 डिवाइडेड बाई यानी 2, ये आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो रिलेशन ध्यान रखना, रेडियस में और फोकल लेंथ में रिलेशन हमेशा क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 या आर इक्वल टू 2f, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका। और देखो जो भी आपका कॉनकेव मिरर जो होगा इसमें आपका फोकस क्या है, रियल बनेगा। रियल का मतलब क्या होता है कि जब आपकी 2 पॉइंट से बताऊंगी, जब आपकी लाइट रेज ओरिजिनली मीट कर रही हूँ तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से ओरिजिनली पास हो रही हैं। आप इमेजिनेशन नहीं कर रहे हो, वो ओरिजिनली पास हो रही हैं, यहाँ से एफ से पास होंगी, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से क्या है, रियल फोकस है। क्या है, रियल फोकस। यानी आपका जो फोकस जब आपके फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, जब आपका जो फोकस होता है फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, तो ऐसे फोकस को हम क्या बोलते हैं, रियल फोकस, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रियल फोकस होगा वही रियल इमेजेस होंगी। रियल इमेज, रियल फोकस, रियल इमेज। पहले मैंने आपको रियल इमेजेस और वो बताया था, दोनों की रियल क्या होती हैं, वर्चुअल क्या होती हैं। अब इसी के बेस पे आपको मैंने ये कॉनकेव बताया है। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, कॉन्वेक्स के यही चीज़ें बता रही हूँ। देखो सब चीज़ कॉमन है, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए थोड़ा सा जो होगा फोकस का डिफरेंस आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें उसकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। कॉन्वेक्स बनाते हैं हम इसमें, ठीक है। ये बनाया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ब्लाजेस आउट, ठीक है बच्चों। ये इनसाइड सिल्वर कोटिंग इसके, राइट। ये यहाँ पर जो आपका एम और एम डैश हो गया, ये आपकी एपरेचर होगी, ठीक है। एम और एम डैश आपकी क्या हो गई बच्चों, एपरेचर हो गई, जिसको मैंने आपसे क्या बोला था, आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया भी बोल सकते हो इसको। इसका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड योर पी, बताया था आपको जो पोल होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका देखो सी, क्योंकि क्या है ये ब्लाजेस आउट है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। क्यों बिहाइंड द मिरर हमने क्यों बोला, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है ये आउटवर्ड वाला है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगी बच्चों वो कहाँ जाएगी, बिहाइंड द मिरर, ओके। अब हमें क्या करना है, हमने मिलाना था, प्रिंसिपल एक्सिस लेना था आपको, तो वही आपको बताया था कि जो एक स्ट्रेट लाइन आपको किसको जोड़े, पी और सी को ज्वाइंट करें, यानी ये एक्स और ये वाई
आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, राइट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। रेडियस आपको बताया था यहाँ पर सेम वही, सी पी इसकी क्या हो गई है, रेडियस हो गई है, ठीक है। सी पी इसकी क्या हो गई है, रेडियस हो गई है। ये पोल हो गया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इतना पार्ट क्या हो गया है इसका, सी पी। सेम वही जो जिसमें हम जो कॉनकेव में किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया है, ठीक है बच्चों। अब क्या आ रहा था आपका, इसमें जो मेन बताना था आपको, हमें पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया एंड रेडियस हो गया, फोकस बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये डाइवर्जिंग मिरर है। अब यहाँ पर वही सेम आपने पैरेलल लाइट ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आया, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज क्या है, पैरेलल है, ओके। तो हमें क्या है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है, तो डेफिनेटली क्या करेंगी, ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, हो गई रिफ्लेक्ट, ये सेम डायरेक्शन से, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, राइट। तो मीट नहीं करेंगी, ओरिजिनली तो कहीं मीट नहीं कर रही, क्योंकि ये तो क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गया है, ये इसने क्या कर दिया, लाइट रेज को स्प्रेड कर दिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इन्हीं लाइट रेज को जब बच्चों क्या करोगे, इमेजिनेशन, इनको हम एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड साइड में, राइट। ये हो गई बैकवर्ड साइड में, जब हमने इनको एक्सटेंड कर दिया तो ये एक पॉइंट पर जाकर सारी की सारी क्या अपीयर, नॉट ओरिजिनली, ये हमें क्या कर रही हैं, अपीयर कर रही हैं। हमें लगेगा, जब हम अपने लेफ्ट साइड से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये लाइट रेज सारी की सारी कहाँ है बच्चों, एफ पर क्या कर रही है, मीट कर रही है, यहाँ से लगेगा हमें। तो वहाँ पर भी बताया था कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद में सारी लाइट रेज आपको बताया था कि एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे, यहाँ हमें अपीयरिंग होगा। ये ओरिजिनली तो, क्योंकि ये देखो, ये ओरिजिनली तो सबकी सब क्या चली गई, इस डायरेक्शन में चली गई हैं, ये ओरिजिनली तो ये सब इस डायरेक्शन में चली गई हैं। लेकिन जब हमने इन्हीं लाइट रेज को क्या किया बच्चों, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो हमें ये अपीयर होगा कि ये फोकस पर जाकर क्या हो रही हैं, सब मीट हो रही हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, वही इसका जो फोकस है वो कैसा हो गया, बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं है, बिहाइंड मिरर है। तो ऐसा जो फोकस होता है दैट इज कॉल्ड योर वर्चुअल फोकस। क्या, वर्चुअल फोकस, ठीक है। सेम हियर, अगर हम फोकल लेंथ फाइंड करते हैं तो वही कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, जो आपकी पी एफ है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगी, पी सी इज योर रेडियस ऑफ योर जो है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बाकी सब रूल सेम है, बस इसमें केवल इतना डिफरेंस था कि उसका जो फोकस होता है वो रियल होता है, क्योंकि वो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा था, और कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो आपका क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, तो वो वर्चुअल होता है। वहाँ पर वास्तव में रियलिटी में लाइट रेज क्या होती हैं, वो पास नहीं होती, वो मीट नहीं करती, वो केवल क्या होता है, अपीयर होती हैं, ठीक है, अपीयर होती हैं, ओरिजिनली मीट नहीं करती, और इसीलिए फोकस जो होता है वो वर्चुअल होता है। तो ये आज आपकी सारी की सारी टर्म जो है, जो कि आपकी मिरर से रिलेटेड थी, कर्व सरफेसेस जो एरिया से रिफ्लेक्शन होता है उससे रिलेटेड ये आपकी कुछ टर्म थी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं आज आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके कुछ लॉज और इसकी इमेजेस फॉर्मेशन लेके आएंगे दोनों मिरर के लिए। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्टे एट होम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।